का आज के इस वीडियो में जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट्स के टॉपिक सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, कहीं कहीं बुक्स में ये आपको साइटोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा। तो ये साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला जो है बनाई जा रही है, जो कि बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी मैन एग्ज़ाम 2023 के लिए निर्मित किए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। तो आज का ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वाला है, यह है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द सुइटेबल डायग्राम एंड मेंशन देयर फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का उपयुक्त आरेख के साथ वर्णन करें और उसके कार्यों का उल्लेख करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार लगाकर आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, जो कि एवरग्रीन क्वेश्चन जो है वो कहे जा सकते हैं। हर समय इन क्वेश्चनों को जो है पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल विद द सुइटेबल डायग्राम्स एंड मेंशन देयर रोल इन ए सेल। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की अतिसूक्ष्म संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए तथा कोशिका में इसकी भूमिका का भी उल्लेख कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन स्टार वाले हैं। इन दोनों में से क्वेश्चन से आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है 100% श्योर जो है आपकी परीक्षा में मिलेगा। इसके बाद जो सेल टॉपिक से तीसरा क्वेश्चन है वह है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट लिखा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट इसके साथ आप इसके फंक्शंस भी देख लीजिएगा, कार्य भी इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इसे शॉर्ट में हम लोग ER कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो RER और दूसरे SER। इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड जो बी है अंतःप्रदब्बी जालिका। यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए अकाउंट ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। कोशिका पंजर का विवरण दीजिए, अर्थात साइटोस्केलेटन, जिसमें आपको साइटोस्केलेटन के अंतर्गत 3 संरचनाओं का अध्ययन करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले माइक्रोबॉडीज, सेंट्रियोल्स एंड जो थर्ड रहेगा वह रहेगा सीलिया, या इसी को हम फ्लैजिलम भी कह सकते हैं। तो इन संरचनाओं का अध्ययन जो है वो आपको साइटोस्केलेटन तंत्र के अंतर्गत लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपकी मेन एग्जाम की दृष्टि से। ये जेनेटिक्स टॉपिक से है आपके। डिस्क्राइब द मेंडेल्स इनहेरिटेंस लॉ। मेंडेल के वंशागति के नियमों का वर्णन करिए। तो ये 3 नियम जो मेंडेल ने दिए थे, इनका विस्तार पूर्वक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जो है विवरण देना होगा। इसके अतिरिक्त शॉर्ट में आपसे 1 या 2 भी पूछ सकता है, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन जो हैं तैयार करने होंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट ये आपके इन्फेक्शियस डिजीज टॉपिक से लिया गया है। बुचरेरिया, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम एंड जियार्डिया, ये 4 हैं। इस 4 में से आपको कम से कम 2 जो हैं टिप्पणी के रूप में देखने को 100% मिलेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमें लग रहा है ये ट्रिपेनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डिस्क्राइब द सेल डिवीजन फेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की कोशिका विभाजन अवस्था का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन जो 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा।
मुख्य परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गिव अ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच अंतर दीजिए, जो कि आप कक्षा 10th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन तैयार करने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने अभी अभी जो इंटर की परीक्षा पास की है उसमें भी आरएनए एंड डीएनए में अंतर जो है था, तो आपको ये आराम से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विद सुइटेबल डायग्राम्स। ये उपयुक्त डायग्राम के साथ डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का वर्णन कीजिए। और ये जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ऐसा भी दिख सकता है कि जो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था डीएनए का, जिसे डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, उसका विवरण दीजिए। तो आपको ये वाली संरचना जो है ये बनानी पड़ेगी, ये डबल हेलिक्स मॉडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 होना चाहिए था, 6 हो गया है, भूल बस। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये लाइसोसोम जो कि सेल की आत्महत्या की थैली कहे जाते हैं, राइबोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सेल एपोप्टोसिस, सेल की आत्महत्या इसे कहते हैं, आत्महत्या के लिए प्रोग्राम डेथ सेल कहते हैं इसे, प्रोग्राम डेथ सेल जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस, ये भी तैयार करें। तो आज के लिए बस इतना ही, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। एक बार फिर से दोबारा दिखा देते हैं। ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट इस समय परीक्षा देने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। आप धीरे धीरे से इसको देख लीजिए, हम बढ़ा रहे हैं ऊपर इस तरह से। स्टूडेंट, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपके लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, जिससे हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं उपस्थित होऊंगा।